एपिसोड 30 में हम देखते हैं रैन और उसकी मॉम जूंग को ब्लेम कर रहे थे। जूंग कहती है मैंने तो रैन को मना किया था लेकिन उसने ही मेरी बात नहीं मानी। रैन की मॉम गुस्सा होकर उस पर पानी डालती हैं लेकिन हान आकर सामने खड़ा हो जाता है और पानी उस पर गिर जाता है। हान दोनों से कहता है तुम लोग जूंग को परेशान क्यों कर रहे हो, तो वो दोनों चिढ़कर वहाँ से चले जाते हैं। हान जूंग से थोड़ी देर बात करता है, उसके बाद चला जाता है क्योंकि वांग ने उसे बुलाया था। दरअसल हान कंपनी को वापस हासिल करना चाहता है, इसलिए बहुत दिनों से प्लान बना रहा है। जिस बात की भनक वांग को लग जाता है, इसलिए वो हान और एक आदमी को बुलाता है जो हान के साथ दे रहा था। दोनों एक दूसरे को अचानक से देखकर शॉक्ड हो जाते हैं, जो बात वांग नोटिस कर लेता है, लेकिन हान बात को किसी तरह से संभाल लेता है। असल में उसको पहले से ही पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो एक डिलीवरी बॉय से सीन के बारे में पूछताछ कर रही थी क्योंकि उसने बहुत दिनों से सीन को नहीं देखा था। पता नहीं क्यों उसे सीन की बहुत याद आ रही थी। वो लड़का कहता है मैं तो अभी अभी आया हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम हान और जूंग को देखते हैं, वो दोनों अपनी बेटियों को लेने आए थे। सॉन्ग और एना घूमने जाने को बोलती हैं, इसीलिए वो लोग उनको पार्क में लेकर आते हैं जहाँ पे दोनों बच्ची बहुत एंजॉय करते हैं। लेकिन हान जूंग से दूर जाकर बैठ जाता है। जूंग के पूछने पर वो कहता है तुमने ही तो मना किया था ना पास आने से। उसकी बातें सुनकर जूंग मुस्कुराती है। हान उनको घर तक छोड़ने आता है। सॉन्ग कहती है मॉम मुझे भूख लगी है। एना भी कहती है मुझे भी भूख लगी है डैड। जूंग उनकी बातें सुनकर बोलती है चलो मैं तुम दोनों के लिए टेस्टी टेस्टी खाना बनाती हूँ। अब सीन शिफ्ट होकर हमें सेंगचुल और उसकी मॉम को दिखाया जाता है। उसकी मॉम कहती है कब तक मैं घर के सारे काम करती रहूंगी, जूंग को तो तुमने छोड़ दिया जब से वो गई है। टेस्टी खाना क्या है मैं भूल चुकी हूँ। सेंगचुल कहता है अब रैन मेरे फ़ोन भी नहीं उठाती है लेकिन उसे सबक सिखाने के लिए मेरे पास कुछ है। ऐसा बोलकर वो फ़ोन ढूंढने लगता है लेकिन फ़ोन वहाँ पर नहीं था। उसकी मम बताती है कि उसने फ़ोन को फेंक दिया है क्योंकि वो टूटा हुआ था। फिर वो उससे चिढ़कर बोलती है मैं जा रही हूँ सॉन्ग से मिलने, उसी के बहाने मुझे जूंग के हाथों का बनाया हुआ खाना मिलेगी। ऐसा बोलकर वो चली जाती है। हम देखते हैं खाना रेडी होने के बाद जूंग सॉन्ग और एना को बुलाती है लेकिन दोनों को खाना पसंद नहीं आता है, इसलिए खेलने चली जाती हैं। जूंग कहती है खाना सच में अच्छा नहीं है क्या? हान टेस्ट करके बोलता है अच्छा तो है। फिर वो जूंग को भी अपने हाथों से खिलाने ही जा रहा था कि तभी वहाँ पे सेंगचुल की मॉम आ जाती है और दोनों को साथ में देखकर गलत समझ लेती है। वो जूंग को भला बुरा सुनाने लग जाती है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हान उसे रोक लेता है और बोलता है आप गलत समझ रही हैं, वैसे भी जूंग अब आपकी बहू नहीं है। सेंगचुल की मॉम फिर भी उसको सुनाती जा रही थी, इसीलिए सॉन्ग आकर बोलती है अब मेरी मॉम के ऊपर क्यों चिल्ला रही हैं, चले जाइए यहाँ से, फिर कभी मत आना। सॉन्ग की ऐसी बातें सुनकर वो गुस्से से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रैन सेंगचुल के घर पर होती है क्योंकि सेंगचुल ने उसको सिन के फ़ोन के बारे में झूठ बोला था कि उसके पास फ़ोन है। फ़ोन वापस लेने के लिए उसे ना चाहते हुए भी आना पड़ता है। सेंगचुल कहता है पहले तुम अपनी ग्रैंडमा से हम दोनों की शादी के बारे में बात करोगी, उसके बाद मैं फ़ोन दूंगा। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी गुस्से से लाल पीली होकर उसकी मॉम आती है। वो रैन से कहती है मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। रैन बोलती है मैं क्यों लेकर आऊंगी। सेंगचुल बोलता है मैं लेकर आता हूँ। उसकी मॉम जूंग और हान के बारे में बताती है तो सेंगचुल को बहुत गुस्सा आता है। रैन कहती है तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है, वो तो तुम्हारी वाइफ नहीं है। सेंगचुल रैन की बातें सुनकर चुप हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें हेई को दिखाया जाता है। वो हेई के बारे में पता लगाने के लिए किसी को फ़ोन कर रही थी। हम देखते हैं उसकी बातें वांग चुपके से सुन रहा था। फिर अगले दिन वो एक आदमी से मिलने आती है और बोलती है मुझे मेरे पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है, क्या आप हेई कौन है पता लगा सकते हैं? वो आदमी कहता है क्या आपको कुछ भी याद नहीं है? हेई को याद आता है कि रैन की मॉम ने एक बार पूछा था कि क्या तुम पेंगतियोक में रहती हो। हेई उस प्लेस के बारे में उस आदमी को बताकर कहती है यहाँ पे यंग टाइम पे मैं रहती थी।
फिर वो सेंगचुल की मॉम के साथ जियोन के घर आती है। रेन की मॉम उसे देखकर बड़े ही प्यार से वेलकम करती है और कहती है तुमने अपने हैंडसम बेटे को नहीं लाया क्या। फिर वो उसको अंदर लेकर जाती है। हेई पूछती है तुमने एक बार कहा था कि मैं तुम्हारी एक फ्रेंड की तरह दिखती हूँ। रेन की मॉम कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस गलतफहमी हो गई थी। हेई और कुछ नहीं पूछती है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें रेन को दिखाया जाता है। वो जीहुन के बारे में सर्च कर रही थी, लेकिन उसे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है क्योंकि उसका आइडेंटिटी तो हिडन था। जीहुन अपने डैड के कहने पर जियोन से मिलने आता है, जिसे देखकर रेन की मॉम कहती है जल्दी से रेडी हो जाओ, वांग का बेटा आया है, ऐसी अपॉर्चुनिटी फिर कभी हमें नहीं मिलेगी। रेन सोचती है सॉन्ग तो मेरे हाथ से गई, चलो देखते हैं, लड़का अच्छा होगा तो कुछ बात बन सकती है। ऐसा सोचकर वो दोनों जीहुन को छुप कर देखती हैं। रेन उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि दोनों तो जब भी मिलते हैं टॉम एंड जेरी की तरह लड़ने लग जाते हैं, इसीलिए वो जीहुन के सामने नहीं आती है और चुप कर उसको देखती रहती है। वो चुपके से उसका फोटो भी क्लिक करती है और उसके जाने के बाद वो अपने अंकल को फोन करके जीहुन के बारे में पता लगाने को बोलती है। वहीं दूसरी तरफ हेई सीन के ऑफिस में फोन करती है तो उसे पता चलता है कि सीन तो मर चुका है, जो सुनकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वो इस बारे में वांग को बताती है, लेकिन उसे क्या पता था कि वांग को तो पहले से ही सच पता है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जुंग को दिखाया जाता है। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी मॉम को ढूंढेगी, इसलिए वो उसी जगह जा रही थी जहाँ पे वो पहले रहती थी। उसको एक लेडी ने सर्वेंट बनाकर रखा था और वो वहाँ से भाग आई थी। हान उसके पास आकर बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। जुंग कहती है तुम क्यों आना चाहते हो, क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, अगर कुछ हो गया तो सब मुझे ब्लेम करेंगे। ऐसा बोलकर वो जुंग के साथ जाता है, लेकिन इतने सालों में वो जगह पूरी तरह से बदल चुका था, इसीलिए जुंग को कुछ पता नहीं चल पाता है। लेकिन वहाँ पे एक लेडी मिलती है जो उसकी हेल्प करती है। वो किसी को कॉल करके जुंग को जिसने रखा था उस लेडी के बारे में पूछने को बोलती है, लेकिन वो पर्सन कॉल नहीं उठाता है, इसलिए जुंग निराश होकर वहाँ से वापस आ जाती है। हान उसके लिए एक हैट खरीद कर देता है और दोनों थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हेई को पता चलता है कि हेई नाम की एक लेडी सच में प्योंगतियोक में रहती है, जो सुनकर हेई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। और इसी के साथ एपिसोड 30 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।